नमस्कार, मैं हूं संतोष अग्रहरी और आप देख रहे हैं सौरी न्यूज इंडिया। 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या जी में होना है। उत्सव चल रहा है, लेकिन इसके पीछे इसके पहले कार सेवा में रामनगर से जो लोग कार सेवा करने के लिए अयोध्या तक पहुंचे और जिन लोगों ने गिरफ्तारी दी, पुलिस की प्रताड़ना का शिकार हुए, वो दौर था। उस समय मैं भी बाल स्वयंसेवक के रूप में था और आज सन 1990-89 की बात बता रहा हूँ, जिस समय मुलायम सिंह की सरकार थी और कार सेवा करने के लिए यहाँ से लोग जा रहे थे। उनको गिरफ्तार कर जेलों में डाल दिया गया। रामनगर से ऐसे कार सेवक, युवा कार सेवक जिन्होंने नारा दिया, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, और जन्मभूमि के काम ना आया वह बेकार जवानी है। उस समय इन लोगों की नौजवानी थी। हमारे साथ हैं रामनगर से त्रिभुवन केसरी जी, अशोक जायसवाल जी, दिनेश पौली जी, इनके साथ एक दो लोग और थे। एक आध लोग तो हैं नहीं, जो है अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ऐसे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और आज सौरी न्यूज इंडिया और हम पत्रकारों की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों से उन दिनों को जो है सुना जाए कि किस तरीके से उन दिनों में कैसे क्या बीता, जो है इस तरीके से किस तरीके से ये कार सेवा के लिए इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। और यही नहीं, उस समय मुलायम सिंह ने कहा कि परिंदा पर तक नहीं मार पाएगा, लेकिन ये लोग अयोध्या पहुँचे और वहाँ बाबरी ढांचा जो है विध्वंस में इन लोगों का जो है विशेष योगदान रहा। ये रामनगर के शूरवीर हैं, रामनगर के कारसेवक हैं, जो उस समय गिरफ्तारी में 24-25 दिन जेल ही नहीं काटे, अपितु कारसेवा करने के लिए कल्याण सिंह की जब सरकार आई तो ये लोग अयोध्या तक उस कसम को पूरा करने के लिए कि सौगंध राम की खाते हैं और मंदिर भव्य बनाएंगे। उस समय शायद इन लोगों ने भी सोचा नहीं होगा कि हम जो सौगंध खा रहे हैं ये सौगंध पूरा होगा और इतनी भव्यता के साथ इस मंदिर का निर्माण होगा। आज पूरा रामनगर और ये कारसेवक, इनके परिवार के लोग काफ़ी उत्साहित हैं। हम इनसे आइए जानते हैं उस दौर में 1990 में क्या हुआ और कैसे ये कारसेवा के लिए जब जाने के लिए तैयारी किए तो पुलिस ने इनको कैसे गिरफ्तार किया, ये लोग किस तरीके से बचते रहे पुलिस से, कैसे ये जेल में गए और जेल में किस तरीके का यातनाएं इनको दिया गया, इस पूरे उसमें सौरी न्यूज इंडिया आप दर्शकों के सामने ये सारे लोगों के मानस पटल पर इनके मुखार बिंदु से वो चीज़ें जो है रखेंगे। सबसे पहले त्रिभुवन केसरी जी आपका स्वागत है, अशोक जी आपका स्वागत है, दिनेश पौली जी आपका स्वागत है। आप शुरू से बताइए, कार सेवा के लिए जब उस समय राम मंदिर आंदोलन चला और 1989-90 का दौर था, उस समय कार सेवा के लिए जब आप लोग कार सेवा के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे तो यहाँ किस तरीके से आप लोग की गिरफ्तारी हुई, पहले इस विषय पे बताइए, आप बात करिए। हाँ, उस समय दोस्तों, हम जो है विश्व हिंदू परिषद की बजरंग दल के संयोजक थे। उस समय दौर था सारे नौजवानों को एकता में ले आने की। विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर निर्माण के लिए हम लोगों ने बजरंग दल संयोजक का नियुक्ति किए। मैं रामनगर से गिरफ्तारी हमारी 21 नवंबर सन 1989 को हमको जबरी पकड़ करके हमको उठा करके लोग ले जाना चाहते थे। हम लोग छिपते थे, घूमते रहे और किसी प्रकार हमको उठा के ले गए। 27 दिन मैं जेल में रहा हूँ रामनगर चौका घाट पर, और मेरे साथ भी रहे लोग, सारे लोग जितने भी रहे, मुलायम सिंह के कुकुर है, गुर्दे रहे, सब लोगों ने हमको हंसते थे कि कहते थे कि रामनगर में मंदिर बनवाने चले हैं, रामनगर में मंदिर बनवाने चले हैं। उस समय दौर में हम विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल संयोजक थे। सारे कार्यकर्ताओं को लेकर के हमारी गिरफ्तारी हुई। हम बात करते हैं, अशोक जायसवाल जी हैं, उस समय ये एकदम युवा नेता थे उस समय जो है, और किस तरीके से इन्होंने कार सेवा में
सहयोग किया अपना, और क्या जज्बा था, क्या जुनून था, रामनगर में क्या माहौल था, और रामनगर में गंगा जमुनी तहजीब को किस तरीके से इन लोगों ने कायम रखा कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल कायम रहा। हर जगह दंगा फसाद हुआ, लेकिन रामनगर में कभी कोई दंगा फसाद इस तरीके का नहीं हुआ। इनसे हम बात करते हैं कि किस तरीके से इन लोगों को, अशोक जी, जेल में किस तरीके की यातनाएं दी जा रही थी, या फिर पहले हम गिरफ्तारी की बात बताइए, कैसे गिरफ्तार? जय श्री राम। जो त्रिभुवन जी ने कहा कि हम लोग को चौका घाट में भेज दिया गया, चौका घाट में हम लोग को खाना नहीं मिलता था, और जेलर वहाँ कोई एक यादव थे, और जेलर एक यादव थे, उन्होंने कहा कि आप लोग राम मंदिर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें हाथ गोड़ तोड़ कर डलवा देंगे। जो हम लोग आमरण अनशन वहाँ अनशन पर बैठ गए, हम लोगों के लिए अलग सेल दिया गया और 2 कर्मचारी दिया गया, आप लोग जोन मंतुन खाना बनवाइए खाइए। हम लोग अनशन पर बैठे तब बहुत यातना दिया गया। आपकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई थी, कैसे हुई थी, उस घटना को बताइए, कहाँ थे आप? मैं अपने दुकान पर बैठा था, और कोई एक दरोगा कस्बा इंचार्ज थे, उनका नाम कोई याद नहीं है, सीबी राम थे क्या, ऐसे कुछ नाम था, जो हरिजन थे, उठा के जबरदस्ती हमको दुकान पे, और हमको कपड़ा भी पहनने नहीं दिए। हमें दुकान पर जो कपड़ा पहना था उसको हमको जबरदस्ती उठा के ले गए, और ले जाके वहाँ उसमें थाना अध्यक्ष के कमरा में बैठाए हमको, और फिर वहाँ से हमको चौका घाट भेज दिया गया। और वहाँ हम लोग 27 रोज थे, 27 रोज के बाद छूटा गया। फिर इसके बाद जब माननीय कल्याण सिंह का शासन आया, तो फिर आह्वान हुआ कि वहाँ प्रतीक कार सेवा होना है। तो हम दिनेश सिंह पवली, त्रिभुवनाथ केसरी, विद्याशंकर पांडे जी, राधेश्याम वर्मा जब नहीं हैं, सूरज श्रीवास्तव जी, और चौधरानंद जी, और हम लोग सियालदा पकड़ा गया 2 बजे रात को, कैंट से सियालदा पकड़ा गया, और सुबह भोर में हम लोग उतर गए अयोध्या, और अयोध्या उतर के सूरज श्रीवास्तव जी का मौसी के घर था, बगीचा था, वहाँ हम लोग अपना खाया गया पिया गया। फिर हम लोग का आह्वान हुआ कि सरजू से आप बालू लेके प्रतीक कार सेवा बुक करना है, आप लोग वहाँ आइए, अयोध्या वहाँ ढांचा के पास। एक सवाल और बताइए, जिस समय कार सेवकों पर गोली चली थी, उस दिन तो आप लोग जेल में थे। हाँ। उस दिन का माहौल कैसा था, कैसे पता चला आप लोग को कि जो है वहाँ गोली चल गई है अयोध्या में? जो बाहर से क्या अखबार वगैरह मिलता था क्या? हाँ, अखबार मिलता था, जो बाहर से मिलने वाले आते थे वो बताया। जब वहाँ कई कार सेवक मारे गए, तो वहाँ जो वार्डन टाइप के होते हैं, जो पीला वस्त्र पहने रहते हैं जेल में, उन्होंने सूचना दिया कि इतने लोग मारे गए, और तो हम लोग बहुत ही आक्रोश हुए। उसमें हम लोग जय श्री राम खूब नारा लगाया गया। तो मैं घटना बता रहा हूँ आपको। फिर समय ऐसा था कि बनारस जेल में जो है कोई बगल में मस्जिद थी, उसको भी लोग आक्रोश थे। हाँ, कहीं जहाँ तोड़फोड़ हुआ था। और कुछ रामनगर कार सेवक शाहूपुरी थे, कुछ रामनगर के कार सेवक मिर्जापुर में जेल में बंद थे, जहाँ जहाँ डिवाइड करके भेजते थे वो कार सेवकों को। हम लोग और यहाँ के कुछ सपा के लोग मुखबिरी भी करते थे। हाँ, कि इनको गिरफ्तार करना, उनको गिरफ्तार करना। तब वहाँ चलिए, फिर वहाँ अयोध्या में क्या हुआ? हाँ, तो अयोध्या में हम लोग सरजू स्नान करके बालू लेके हम लोग पहुँचे 6 दिसंबर का। हाँ, 6 दिसंबर को करीब 12 साढ़े 11 बजे हम लोग के दोनों से 11:30 बजे हम पहुँच गए। ठीक ढांचा के सामने था मानस भवन, उस पर विदेशी जितने पत्रकार थे वो अपना लगा के खड़े थे। ठीक है, ढांचा था, उसके सामने मानस भवन था। हम दिनेश सिंह पौली 2 तल्ला जाली पकड़ के चढ़ गए मानस भवन पर, और वहाँ जब आह्वान हुआ विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कि जितने विदेशी पत्रकार हैं, देसी फोटो खींचने वाला, उनको कमरा कर दीजिए, जमा कर दें या उनको ले लीजिए। तो हम लोगों का कमरा लेके उनको उनकी फ़ोटो न खींच पाए। इसके बाद अडवाणी जी और सारे नेता जब ढांचा के पीछे मंच लगा था वहाँ पहुँचे, रितंबरा जी भाषण देने लगी। करीब 3-4 लाख महिलाएं और पुरुष चारों तरफ ढांचा के थे। जो बजरंग दल के 15-20-25 हज़ार थे, वो ढांचा घेरे हुए थे। जब केसरिया वाले हम लोग जाएँ आगे बढ़े तो डंडा मार के पीछे भगा दें। जब रितंबरा जी ने जब भाषण देना शुरू किया, तब केसरिया वाले एकदम जोश से भरे और एक हल्ला हुआ, हड़ा के सारे लोग घुस गए। तो ढांचा, कोई ढांचा पर चढ़ा, कोई नोचने लगा, कोई तोड़ने लगा। यानी 3 साढ़े 3 घंटा में तीनों ढांचा
ध्वस्त हो गया। साथ में गए थे, कैसे मिले आप लोग? वहाँ बिछुड़ गए? और हाँ, हम बिछड़ गए, हम दिनेश सिंह बिछड़ गए। तिरुनाथ केसरी और विद्याधर पांडे हम लोग को हॉस्पिटल खोजने गए, क्योंकि हम लोग ढांचा पर चढ़े हुए थे, तो खोजने चले गए कि लोग शायद दब गए होंगे। मगर राम की कृपा, हम लोग आए, कुछ ईटा भी लिए थे, कुछ प्रसाद भी जो मिला था प्रसाद। अच्छा, कुछ लोग दबे थे वहाँ की नहीं? हाँ, 2-3 कार्यकर्ता तीसरे गुम्बद पे दब गए थे। और फिर उसके बाद अशोक सिंघल जी ने कहा 3:30 सब कोई जाएगा नहीं, 3:30 बजे अस्थायी मंदिर का निर्माण, हम लोग सामने मंदिर जो आज तिरपाल में थे, वहाँ तिरपाल में उनका स्थापित किया गया। उसके बाद केंद्रीय फोर्स ने कहा कि 5 बजे तक जो करना आप कर लीजिए और आप लोग निकल जाइएगा। तो हम लोग आए, फिर अपने यहाँ धर्मशाला में खूब बाटी चोखा लगा, खूब मोमबत्ती जला, दिया जला। फिर सियालदह से हम लोग रामनगर के लिए प्रस्थान किए। उसका अवशेष आज भी लाए हुए थे आप लोग? हाँ, कुछ वहाँ 3-4 चीज कुछ लाए। तो तुम रामगढ़ दुर्गा JP तिवारी जी थे, उनका वहाँ पड़ाव पर ड्यूटी लगा हुआ था, तो सारा कर्फ्यू लगा हुआ था। उन्होंने कुछ प्रसाद लाए, तो उनको भी प्रसाद दिया गया। जो चप्पड़ था, जो ईटा था, उनको भी प्रसाद दिया गया। और जो मित्र मंडली, वहाँ ऐसा था कि कुछ बचा ही नहीं, क्यों प्रसाद के रूप में लोग उठा के ले गए। रामनगर के बारे में बताइए। उस समय रामनगर में कर्फ्यू लगा था, लेकिन रामनगर में कोई दंगा फसाद नहीं। क्यों? मैं एक घटना बता रहा हूँ, विचित्र घटना बता रहा हूँ। मेरे सामने सफी मियाँ और सुंगा मियाँ पूरा परिवार रहता था। तो उनको जब कार सेवा करने का मौका मिला, उनको मैं कई मुसलमानों को ले गया था वहाँ अयोध्या, जो मस्जिद के सामने और ढांचा के सामने वहाँ कार सेवा था, चौतरा बनना था। उसमें हम मुसलमान भाई हमारे साथ कंधे से कंधा हम ले गए थे उनको अयोध्या। वो भी सिलमिंड और गारा चौतरे पर उजरे और प्रतीक कार सेवा किया गया। मतलब मुस्लिम संप्रदाय के लोग भी वहाँ जो है कार सेवा की? मेरे साथ गए थे, लोग के साथ सहभागिता अपनी रामनगर। दिनेश जी, आपकी गिरफ्तारी कैसे हुई थी, ये बताइए, कहाँ से हुई थी? हम लोग ढांचे के पास थे। नहीं, यहाँ पे जब 1990 में जब गिरफ्तारी आपकी हुई थी नवासी में, हम लोग को घर से उठा के ले गए। घर से? हाँ, बुलाया गया, प्रेम से किया, बुलाया गया है। उस समय नगर अध्यक्ष था भारतीय जनता युवा मोर्चा का, और प्रेम से बुलाया गया। तो सम्मान की तरह बात करते थे, लेकिन वो बहाने से हम लोग को ले गए, रखे, फिर भेजे। हम लोग कहाँ ले गए थे आपको? हम लोग को बैठाए थाने में। बैठाने के बाद कुछ चाय पानी तक नहीं दिए, फिर हम लोग को जेल भेजे। हम लोग रहे, हम लोग इतना उत्साहित थे कि कुछ भी कर लें। हम लोग एक ही लक्ष्य था उसी के हमके लिए, वो लक्ष्य आज हम लोग को। उसके बाद फिर कभी जाने का अवसर मिला अयोध्या? हाँ, उसके बाद 2-3 बार गए। बड़ा करुणा निभाता। हमारे प्रभु राम बैठे हुए थे तिरपाल के नीचे, उनको कोर्ट का आदेश से कपड़ा मिलता था, कोर्ट का आदेश से तिरपाल बदला जाता था। धन्य हो मोदी। उस समय अच्छा आप लोगों ने कल्पना किया था कि ऐसा भव्य स्वरूप बनेगा? नहीं, घमंड नहीं कर रहे हैं। अगर उस दिन नहीं टूटता ढांचा तो आज तक राम मंदिर नहीं बनता। और सारे लोग कह रहे थे, अडवाणी जी से लेके और ये क्या नाम है, रितमला, आप लोग मना कर रहे थे, मत गिराइए, ये कोर्ट के आदेश से हम लोग बनवाएंगे, मत। कार सेवक माने नहीं, क्योंकि 4-5 बार जाना हुआ कार सेवकों को। कार सेवक बहुत गुस्से में थे। रितम्बरा जी का भाषण, और रितम्बरा जी का भाषण कार्यकर्ताओं को एकदम खून जोश भर दिया। और उसी समय कल्याण सिंह ने इस्तीफा भी दिया। हाँ, कल्याण सिंह इस्तीफा दिया। हम लोग जब स्टेशन में उतरे तो मजिस्ट्रेट लगे हुए थे, तो उन्होंने से हम लोग पूछा गया, कहने कि आप लोग खाइए पीजिए आराम करिए, हमारे शासन का आदेश है, हम आप लोग का सहयोग करेंगे। धन्य हो कल्याण सिंह, मत धन्य हो मोदी जी, और धन्य हो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर बनवाया। अब मोदी जी उसका उद्घाटन कर रहे हैं। अच्छा, उस समय और लोग भी, विनय कटियार जी भी थे? हाँ, विनय कटियार, हमारे बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक विनय कटियार जी थे। विनय कटियार जी, अशोक सिंघल जी थे, विश्व हिंदू परिषद के कार्यवाहक। मना करें, मंदिर मत तोड़िए, मत तोड़िए, रहने दीजिए। लेकिन ये कार सेवकों ने कहा कि नहीं, इसको रहने नहीं देना है। जब विवादित हो गया, कोई विस्फोटक सामान नहीं। 3-4 लाख कार्यकर्ता थे और उन्होंने हाथे हाथ नोच लिया उसको। एक गुंबद, एक पहला जब गुंबद गिरा, जब पहला गुंबद 1:45 पर जब गिरा, तो ऊपर एक कार सेवक जो है देरी जो हुआ हो रहा था, उसको बुलाया गया, नहीं आ रहा था। कार सेवक ऊपर जो है, कार सेवक गुंबद पर चढ़ के नाच रहा,
अब उसको बार बार बुला रहे हैं, नहीं तो प्रशासन की क्या भूमिका थी? प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा था, प्रशासन पूरा सहयोग करके प्रशासन के जो बड़े बड़े अधिकारी थे चिमटा बजा रहे थे और ताली बजा रहे थे, खत्म करिए, हम लोग को उबिया गए रोड ड्यूटी करते करते। ये देखिए थे राम सेवक, कार सेवक, राम सेवा में जो कार सेवक के रूप में जेल भी गए और वहाँ तक बाबरी ढांचा विध्वंस में भी इनका योगदान रहा। ऐसे लोगों से मुलाकात करना आज हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी। हमारे साथ रामनगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नगर व्यवस्था प्रमुख श्री अशोक कुमार गुप्ता जी हैं। इन्होंने भी राम मंदिर आंदोलन में काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और यहाँ 1990 में इनकी गिरफ्तारी भी हुई और पुलिस प्रताड़ना का ये किस तरीके से शिकार हुए, वो दौर था, वो समय था। उस समय के बारे में हम इनसे आज चर्चा करेंगे कि उन पुराने दिनों की बीती हुई बातों को ये विस्तार से हमारे चैनल के साथ साझा करेंगे। अशोक जी, साउथ न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। वो दौर था 1989-90 का जब राम मंदिर आंदोलन किया गया और उस समय मुलायम सिंह जी की सरकार थी और आप उस समय बजरंग दल से जुड़े हुए थे। तो आप पहले तो अपना परिचय दीजिए वर्तमान का। मैं अशोक कुमार गुप्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रामनगर के मैं व्यवस्था प्रमुख के दायित्व पे हूँ इस समय। और उन दिनों के घटनाक्रम को थोड़ा विस्तार से और कम समय में आप बताने का प्रयास करें कि क्या हुआ, किस तरीके से पुलिस जो है परेशान करती थी, आप लोग छुप छुप के रहते थे और कैसे जो है जेल में रहे, जेल में कि क्या घटनाएं थी, जो है किस तरीके से व्यतीत हुआ, जेल में कहाँ से कार सेवक उस समय आए थे, बताएं विस्तार से। मैं पहले सौर ऊर्जा के जो पत्रकार महोदय संतोष अग्रहरी जी को धन्यवाद देता हूँ। और मैं 20 अक्टूबर 1990 की घटना है, उस समय राम जन्मभूमि आंदोलन अपने चरम पे था और मैं रामनगर बजरंग दल का संयोजक था, बजरंग दल का मैं नेतृत्व कर रहा था। और हमारे सैकड़ों साथियों का एक प्रोग्राम था कि हम लोग अयोध्या पहुँचेंगे, मगर पुलिस की इतनी प्रताड़ना थी, पीछे पुलिस हम लोग की लगी थी और कई बार हम लोग के घरों पे रात में पुलिस ने रेड किया। तो उस बीच हम लोग घर अपना छोड़ करके अंडरग्राउंड रह करके बजरंग दल का नेतृत्व मैं कर रहा था और अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का मैं प्रयास कर रहा था। और करीब 10-15 दिन मैं घर के बाहर था। अचानक मेरी माता जी की उस समय तबीयत खराब हुई और हमको सूचना मिली कि आप आके मिल लीजिए। और मैं करीब 1 बजे रात को चुपके से घर गया और माता जी को आवाज़ लगाया। जैसे ही वो घर का दरवाज़ा खुलने वाला था, पुलिस चारों तरफ से हमको घेर दी और घेर करके माता जी से मिलने भी नहीं दिया और ज़बरदस्ती हमको गाड़ी में बैठा करके पुलिस ले गई। मैंने बहुत विरोध किया कि भाई क्यों हमको ले जा रहे हैं, वो हम लोग कोई अपराधी तो है नहीं, राम जन्मभूमि के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, अपनी जो सनातन धर्म के लिए हम लोग सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। बहुत विरोध करने के बावजूद ज़बरदस्ती वो लोग जो है करीब 25-30 पुलिस वाले थे, ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाए और थाने ले गए। मैंने कहा कि भाई माता जी से हमको मिलने दिया जाए, फिर उसके बाद हमको ले चलिए, गिरफ्तार करिए, हमको कोई डर नहीं। तो फिर भी उन लोगों ने हमारे साथ बदतमीजी से पेश आए और मिलने नहीं दिए और रात में ही हमको बनारस कचहरी ले गए और वहीं से 4 बजे भोर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमको बंद करा दिया। 2-3 दिन हमारे साथ बड़ा प्रताड़ना पुलिस वालों ने किया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बंद कराया कि जिला कारागार में बंद कराए और 2-3 दिन तक भोजन पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी और तमाम वहाँ हमारे कम संख्या में उस समय कार सेवक थे। और उसके बाद जब कार सेवकों का हुजूम जेल में चारों तरफ से, वहाँ साउथ के काफ़ी थे, कर्नाटक के, बंगलौर के काफ़ी कार सेवकों का जब जमावड़ा हुआ, बंदी बन के उनको गिरफ्तार करके जेल में लाया गया, तब हम लोग को एक दूसरे को देख के एक ताकत मिला। फिर हम लोग ने
जेल के जो अधिकारी थे, जेलर वगैरह, उनके ऊपर हम लोग दबाव बनाना शुरू किए। तो फिर हम लोगों को वो सुचारू ढंग से भोजन पानी की व्यवस्था करने लगी। आज कल रामलला का प्राण प्रतिष्ठा है और आप लोगों का एक तरीके से संकल्प पूरा हुआ। राम मंदिर आंदोलन में आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आप कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या अनुभव है आपका जो है इसके बारे में? उस समय आपने कल्पना किया था कि ऐसा जो है भव्य मंदिर का स्वरूप बनेगा जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? उस समय हम लोग कल्पना नहीं किए थे, मगर एक उम्मीद थी, आशा थी कि एक न एक दिन ये समय आएगा कि हमारे भगवान राम का जन्मभूमि आतताइयों से मुक्त होगा और भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। और उसी अब तक हम लोग उसी सोच के साथ जी रहे हैं, चल रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और हिंदू जनमानस को जगाने का कार्य कर रहे हैं। और ऐसा सौभाग्य का दिन कल प्राण प्रतिष्ठा का दिन 22 जनवरी को आ रहा है। इससे हम लोग बड़े खुश और प्रसन्न हैं। कभी हम लोग सोचे तो नहीं थे कि इतना भव्य होगा, मगर अब ईश्वर की ताकत, ईश्वर की शक्ति, भगवान राम जब चाह गए कि नहीं अब दुष्टों का संहार करना है, हिंदू जनमानस जागी, सनातनी जब जाग गए तो अपने आप सतयुग में अब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। और राम जन्मभूमि आंदोलन का जो है समापन कहिए, कल प्राण प्रतिष्ठा से हम लोग बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं। और उसके लिए सतत प्रयास, हमारे रामनगर में भी सभी मंदिरों पर सजावट होगा, हरि कीर्तन होगा और कई जगह हम लोग टीवी वगैरह लगा करके जनमानस को वहाँ का कार्यक्रम डायरेक्ट टेलीकास्ट दिखाया जाएगा। धन्यवाद अशोक जी, आपने हमारे चैनल को समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।